सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूशन एकेडमी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे भाई राजस्थान बोर्ड का परीक्षा 2021 जो है हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है भाई, क्लास 10th का। ठीक है। पूर्णांक होगा आपका 80 मार्क्स और आपके जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 4.25 घंटे का भाई। ठीक है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ये आपके लिए निर्देश बनाए गए हैं भाई, इन्हें अवश्य पढ़ें। ठीक है। क्या है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अवश्य लिखें। दूसरा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है भाई प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। और चौथा है भाई जिन प्रश्नों के में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। ठीक है भाई। जो खंड एक है, जो हमारा खंड एक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं भाई। ठीक है। तो ये जो गद्यांश है इसको पढ़ लेना भाई आप। इसके प्रश्न मैं बता देता हूँ कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक आपने सोचा है वो दीजिए। और भारतीय संस्कृति सर्वांगीण कैसे है, चार पुरुषार्थ कौन से हैं, और चार का क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति है अ है सर्वांगीण, ब है अधूरी, स है मिश्रित, या द है इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। इसी के अथवा में एक और दे रखा है हमें। तो भाई ये जो गद्यांश है इसको भी आप पढ़ लेना। इसका भी आपको उपयुक्त शीर्षक देना है। दूसरा है वृक्ष हमारे रक्त को शुद्ध करने में कैसे सहायक हैं। तीसरा है भूमि संरक्षण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरा है वृक्ष सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक मात्रा में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है भाई। आगे है भाई क्वेश्चन नंबर 2, खंड एक में ही है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पद्यांश है भाई इसको आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है। प्रश्न मैं बता देता हूँ कि पहला है कि पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दूसरा है प्रस्तुत पद में अखिलेश्वर का क्या अर्थ है। तीसरा है पथ आप पसंद करो, अपना का भाव स्पष्ट करो, या जन्म शब्द का विलोम है जीवन मरण उद्धव जीव, तो जन्म मरण भाई। ठीक है। आगे है इसी के अथवा में एक और जो है आपको अपठित पद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना है भाई। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना। ठीक है। इसके जो प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ। प्रश्न पहला क्या है कि इस उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। दूसरा पैरों के निशान क्या बताते हैं। तीसरा है बटोही किसे कहा गया है। चौथा है बाट शब्द का अर्थ है रास्ता, खेत, पहाड़, क्षेत्र। ठीक है भाई। आगे है खंड 2। खंड 2 में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर निम्नलिखित में से एक पर नोट लिखना है, मतलब निबंध लिखना है 15 पंक्तियों में भाई। ठीक है। 10 नंबर का आपका जो नोट है वो है, पहला है दीपावली, हमारे राष्ट्रीय पर्व, ईद, मेरे प्रिय खेल, या स्वच्छता का महत्व। ठीक है। इससे आगे है जो 4 का क्वेश्चन है उसके अंदर है आपकी वो प्रश्न पत्र है कि स्वयं को कोटा निवासी महेश कुमार मानते हुए अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने हेतु पत्र लिखना भाई 6 नंबर में। इसी के अथवा में जो है एक और है क्या भाई कि स्वयं को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकार का आवेदन लिखिए। ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर में है भाई। अब करते हैं खंड 3।
में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट है भाई कि निम्नलिखित में से क्रिया छाट कर लिखिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, ये आपका 2 मार्क्स का है भाई। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण छाट शब्द छाटिए कि आज मौसम सुहावना है, 1 नंबर में। आगे है भाई निम्नलिखित वाक्य में से कारक छाट कर लिखिए कि राम ने पुस्तक पढ़ी, अरे तुमने ये क्या किया, 2 मार्क्स में है भाई। अगला है 4 का जो क्वेश्चन है वो है निम्न काल कितने प्रकार के होते हैं, 1 नंबर में है भाई। ठीक है, ये जो है भाई प्रश्न पत्र है आपका बोर्ड राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, वही प्रश्न पत्र मैं आपको करा रहा हूँ, मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, खंड 4, ये जो भाई पद्यांश है आप इसे पढ़ लेना भाई। ठीक है, और इसके प्रश्नों के उत्तर देने कि प्रस्तुत पद के आधार पर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए और कृष्ण के सिर पर क्या है। और इसी के अथवा में जो प्रश्न दे रखे हैं वो है भाई गुण अवगुण जीर्ण गाँव सुने न कोई संभाले। ये जो भाई आपका पद्यांश है, ठीक है, यहाँ तक है भाई ये आपका पद्यांश। इसके भी उत्तर प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि पहला है बिना हिम्मत क्या नहीं होता, और दूसरा है भाई दूध और पानी को कौन अलग कर सकता है। तो भाई वीडियो को पॉज करके आप जो है इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बीच में जो है भाई पेज नंबर 2 है, इसीलिए बीच में इतना गैप है। ठीक है, अब आगे देखो भाई प्रश्न नंबर 2, नगर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है। उद्धव के लिए, गोप की जगह भाई यहाँ पे गोपियाँ आएगा, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए या श्याम के लिए, ये आपका 1 नंबर में है भाई। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध हैं, बाल ब्रह्मचार्य के रूप में, अत्यंत क्रोधी के रूप में, क्षेत्रीय के शत्रु के रूप में, महान मुनि के रूप में, ये आपका 1 नंबर में है। यदि आपने जो राजस्थान बोर्ड की जो एक वीडियो इससे पहले और डाल रखी है वो नहीं देखी है तो भाई प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या फिर चैनल पे जाकर देख लेना भाई, लिंक नहीं मिले तो। अगला है भाई 4 का क्वेश्चन कि प्रकृति पद्मयन का अंशुमाली कहा गया है। नंबर 1 है सूर्य को, चंद्रमा को, ईश्वर को, जल को, ये आपका 1 नंबर में पूछा गया है। आगे है चूहे और बिल्ली की खालिस्तान मित्रता उनका खालिस्तान का उदाहरण है, सच्ची मित्रता का या असंगत मित्रता का, ये आपका 1 मार्क्स का है। आगे है नींद के से जागने पर नायिका ने खालिस्तान को देखा, कृष्ण को या काले बादलों को, यह भी आपका 1 नंबर में है। अब जो आपका 2 नंबर में है भाई ये क्वेश्चन कि मातृ वंदना में कवि ने माँ का प्रयोग किसके लिए किया है, ये आपका 2 मार्क्स में है। फिर आगे है निबल अनल से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका 2 मार्क्स में है। आगे है 9 का प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, सूरदास का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, 3 मार्क्स में है भाई। आगे है 10 का क्वेश्चन बसंत ऋतु के सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर में। और इसी के अथवा में जो है एक और क्वेश्चन है कि महाकवि देव के काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे जो है 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई। ठीक है, पहला प्रश्न है भाई मिठाइयों के बाद किसकी दुकानें थी। और दूसरा क्वेश्चन है दुकान पर रखे चिमटे देखकर हामिद क्या सोचता है, 2 मार्क्स में है भाई दोनों क्वेश्चन, 4 मार्क्स का है भाई ये। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये भी दे रखा है भाई, वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके 2 क्वेश्चन है भाई, वो क्या है कि क्या नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना अपठत होने का प्रमाण है, 2 मार्क्स में। या फिर ये पूछा गया है भाई 2 मार्क्स में कि उत्तरायण चरित्र में ऋषियों के वेदांत वंदिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी, ये आपका 2 मार्क्स में है भाई। ठीक है, आगे जो है 12 क्वेश्चन है भाई कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म
स्थान पर हुआ? काशी, जयपुर, पटना या जबलपुर? 1 मार्क्स में है भाई। आगे है कि दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई। 3 पैसे, 6 पैसे, 5 पैसे या 4 पैसे? 1 नंबर में है भाई। फिर अगला है 14 क्वेश्चन की शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? अपभ्रंश, शोरसनी, प्राकृत या पाली भाषा में भाई? ये भी आपका 1 मार्क्स में है। यहाँ पे वो नंबर वाला मिस प्रिंट है भाई, ठीक है। आगे 15 जो क्वेश्चन है वो है अमर शहीद एकांकी का नायक खालिस्तान है? सागरमल, गोपा या फिर गुमान सिंह? आगे है भाई 16 का क्वेश्चन। बस ये भाई ये 5% और रहे हुए हैं, ये और करते हैं भाई जल्दी से। कि शकुंतला ने खालिस्तान से दुर्वाक्य कहे? दुष्यंत से या कण्व से? 1 मार्क्स में है भाई। फिर आगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा कौन सी है? ये भी आपका 2 मार्क्स में है भाई। आगे है अमर शहीद एकांकी में क्या संदेश निहित है? ये भी आपका 2 मार्क्स में है। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद के ऊपर भाई 3 मार्क्स में है। फिर आगे आखिरी प्रश्न है भाई 20 का कि द्विवेदी जी ने प्राचीन एवं नवीन शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया है? 5 मार्क्स में है। इसी के अथवा में एक और है कि एक अद्भुत अपूर्ण सवन निबंध में मुख्यतः है किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये आपका प्रश्न पत्र था। यदि आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। ये दूसरी वीडियो भाई हमारी आपकी राजस्थान बोर्ड की, तो भाई आप इसे अवश्य देख लेना भाई, ठीक है। इसी प्रकार से अगली वीडियो में हम इस वीडियो में हिंदी का कराया, अगली में इंग्लिश का करा देंगे भाई। अगली वीडियो में इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे, तब तक इनके उत्तर जो है आप कर लेना भाई। अगली वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।